हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टैग टाइटल्स। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन चैलेंज की जो जनरली हर आईटी प्रोफेशनल ने अपनी पूरी जर्नी में एक ना एक बार तो फेस किया होगा। ऑन सपोज आपको एक प्रोजेक्ट में स्टक हो गए हैं जहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर भी सही नहीं लग रहा है, आपके जो करियर गोल्स हैं वो भी अलाइन नहीं है, आपको मैनेजर का बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा है, आप स्टक फील कर रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू स्पीक विथ योर प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट लीड और टीम लीड कि व्हाट यू आर फीलिंग। ये होता है सबके साथ, आई थिंक सभी के साथ हुआ होगा जो आईटी में जॉब कर रहे होंगे। उसके लिए लोग क्या स्टेप्स लें वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। स्टे ट्यून। नंबर वन, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप पहले उस प्रोजेक्ट को थोड़ा टाइम दें, लाइक फॉर 15-20 days टू अंडरस्टैंड द होल प्रोजेक्ट। समटाइम हम क्या करते हैं, हम जनरल बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं यार, ये प्रोजेक्ट तो मुझसे नहीं होने वाला है, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा या कर ही नहीं पाऊंगी। उसके लिए आप थोड़ा उसको टाइम दें फॉर 15-20 days। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं यार, ये प्रोजेक्ट तो बिल्कुल ही ठीक नहीं लग रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले हर ऑफिस में मुझे लगता है कि रिसोर्स लीड होता है या फिर एक मैनेजर होता है जिसको आप जनरली रिपोर्ट करते हैं, नॉट फॉर द प्रोजेक्ट ओनली, बिकॉज आई थिंक इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, एक रिसोर्स मैनेजर होता है, तो सब केस में सबके एक मैनेजर्स होते ही हैं। ये डायरेक्टर होता होगा, डिपेंड्स ऑन द डेजिग्नेशन। उस केस में आप उनको रीच आउट करें एंड लेट देम नो कि थोड़ा सा मुझे ये रिलेवेंट नहीं लग रहा है मेरे स्किल्स के अकॉर्डिंग, या मुझे थोड़ा एटमॉस्फेयर ठीक नहीं लग रहा है, इफ यू कैन हेल्प मी आउट फॉर नेविगेट इन दिस इशू। मोस्ट प्रॉब्ली आपको यही आंसर मिलेगा कि यू हैव टू कंटिन्यू, यू हैव टू स्पीक विद योर मैनेजर ऑन द सेम। बट आप स्टिल फील कर रहे हैं कि आप मैनेजर से बात नहीं कर सकते हैं बिकॉज यू आर दैट टाइम, आपको पता है कि बेंच पे आ गए तो बहुत इश्यू हो जाएगा, देन वी डोंट हैव एनी प्रोजेक्ट, देन जॉब की सिक्योरिटी का इश्यू हो जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट आपको ये मैसेज आपके जो मैनेजर है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनको कन्वे करना है कि दीज आर द पॉइंट्स जिसको मैं फील कर रहा हूँ एंड मुझे इसके लिए आपकी हेल्प की नीड है इन अ प्रोफेशनल मैनर, rather than अगर आप डायरेक्टली मेल कर देते हैं कि नो आई हैवंट डन दिस इज नॉट रिलेवेंट फॉर माई स्किल्स, सो दिस विल बैकफायर यू फॉर श्योर। जब आपका फर्स्ट स्टेप आपने क्या ली, फर्स्ट स्टेप आपने ये किया कि आपने 15-20 days पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश करी। देखिए, हर इंसान सेम तो होता नहीं और हर प्रोजेक्ट आपको सेम मिलेगा नहीं, हर कलीग्स प्रोजेक्ट के आपको सेम मिलेंगे नहीं। तो उसके लिए आपको स्टेप वन ये करना है कि 15-20 days है ना, 2 या 3 वीक दीजिए उस प्रोजेक्ट को थोड़ा समझने के लिए, उस प्रोसेस को समझने के लिए। फिर उस हिसाब से अपनी प्रोसेस को अलाइन करिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, थोड़ा प्रोसेस का इशू है, टाइमिंग्स का इशू है, तो उसको आप अलाइन करिए अपनी प्रोसेस के साथ कि हाँ, मैं इसको कैसे अलाइन कर सकता हूँ। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, आपको लग रहा है कि लोग काफी नेगेटिव हैं, कुछ होते हैं बॉसी लोग, कुछ होते हैं डोमिनेंट लोग, आप वहां भी ठीक फील नहीं कर रहे हैं, उसके लिए जस्ट रीच आउट टू योर कंसर्न पर्सन इन अ प्रोफेशनल मैनर दैट दीज आर द इशू दैट आई एम फेसिंग, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट। एंड मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ कि 100 में से एटलीस्ट 90% पीपल विल गेट द पॉजिटिव रिप्लाई कि ओके, वी कैन वर्क ऑन दिस, अगर आपके मैनेजर थोड़े ठीक है, डिपेंड करता है डायरेक्टर। बट अगर आप सोच रहे हैं कि आपको तुरंत रिलीज मिल जाए, तो दिस इज नॉट अनप्रोफेशनल, बिकॉज आपको हायर इसलिए किया जाता है ताकि एक रिसोर्स की नीड है, राइट? अगर आप सोचें कि आज मुझे प्रोजेक्ट में रहना है और कल नहीं रहना है, तो इट विल नॉट प्रोफेशनल एट ऑल। मेरा सजेशन आपको ये है, नंबर वन, अपने आपको टाइम दीजिए, इस प्रोजेक्ट को टाइम दीजिए। नंबर टू, कांटेक्ट करिए रिलेवेंट पर्सन से जो कि आपके रिसोर्स लीड है, रिसोर्स मैनेजर, जिन्होंने आपको इस प्रोजेक्ट में डाला है। थर्ड, अगर वहां से बात नहीं बन रही है, देन एस्केलेट इट टू योर प्रोजेक्ट मैनेजर जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, विथ योर ऑल द challenges that you are facing, that you need his or her help for this project. Now I hope you will have the clarity how you will navigate in this issue और कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जस्ट वन सजेशन, स्टे पॉजिटिव, डोंट थिंक ऑफ क्विट, गो अहेड। आई थिंक ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब टैग टर्टल्स।